हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं विवेक कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पीडब्ल्यू नर्सिंग वल्ला में। हम बात करेंगे हमारे आज के टॉपिक जिसका नाम है इम्यूनाइजेशन के बारे में। इम्यूनाइजेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, उससे पहले हम लोगों को यह पता होना चाहिए कि इम्यूनिटी क्या होती है। आप सभी को पता होगा इम्यूनिटी क्या है। देखिए, जब भी हमारे शरीर में कोई डिजीज जो है एंटर करती है, कोई भी डिजीज जब हमारे शरीर में एंटर करती है तो उस डिजीज से लड़ने की क्षमता, द एबिलिटी टू फाइट विद द डिजीज। अब वो सही है कि क्यूजेटिव एजेंट से लड़ने की ना, वो बात अलग है। लेकिन अभी हम लोग मेनली क्या बोलेंगे कि डिजीज से लड़ने की क्षमता, हमारी बॉडी की जो कैपेसिटी है, किसी भी डिजीज से लड़ने की जो क्षमता है, वो क्या कहलाती है? इम्यूनिटी कहलाती है। ठीक है। अब इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, इम्यूनिटी को क्या करने के लिए? बूस्ट करने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इम्यूनाइजेशन करवाते हैं। इम्यूनाइजेशन मतलब टीकाकरण करवाते हैं, वैक्सीनेशन लगवाते हैं, टीकाकरण करवाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस कार्यक्रम को, इस लेक्चर को। फटाफट से रेडी हैं आप लोग? देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इम्यूनिटी क्या होती है। हेडिंग डालिएगा इम्यूनिटी। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग किसके बारे में? इम्यूनिटी के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिएगा इम्यूनिटी। देखो इम्यूनिटी क्या है, एक एक चीज को पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, शानदार तरीके से पढ़ेंगे। इम्यूनिटी सबसे पहले पढ़ना है हमें इम्यूनिटी। देखो इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी का मतलब है द एबिलिटी टू फाइट विद द डिजीज। जो डिजीज के साथ लड़ने की जो क्षमता है हमारी बॉडी की, क्या लिख रहे हैं हम लोग? द एबिलिटी द एबिलिटी टू फाइट, एबिलिटी टू फाइट विद डिजीज। द एबिलिटी टू फाइट विद डिजीज, की डिजीज से लड़ने की क्षमता किसकी? हमारी बॉडी की। द एबिलिटी टू फाइट द एबिलिटी टू फाइट विद डिजीज ऑफ आवर बॉडी, ऑफ आवर बॉडी इज नोन एज, इज नोन एज, क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं इम्यूनिटी। इज नोन एज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी सीधी सी बात है, जैसे मान लीजिए ये हमारे बॉडी है, अभी मैं केवल एग्जांपल समझा रहा हूं। मान लीजिए ये हमारी बॉडी है, इस बॉडी के अंदर, ये हमारी बॉडी है, मान लीजिए ये कोई पैथोजन है, ये कोई भी एक पैथोजन है, ये हमारी बॉडी के अंदर आ गया। डिजीज पैथोजन, डिजीज करने वाला पैथोजन है। पैथोजन क्या होता है? जो डिजीज को क्योज करते हैं, डिजीज को करने वाले, जो हमारी बॉडी में डिजीज क्योज करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पैथोजन। तो भैया जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी में आएगा तो उस पैथोजन से हमारी बॉडी जो इम्यूनिटी है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी सेल्स है जो इस पैथोजन से क्या करेगी? फाइट करेगी। इस फाइट करके इसको क्या कर देगी? खत्म कर देगी। और ये क्षमता, हमारी बॉडी की क्षमता क्या कहलाती है? इम्यूनिटी कहलाती है। आई होप इज दिस क्लियर? बिल्कुल क्लियर होगा कि भैया कोई भी रोग जो हमारे शरीर में आ रहा है, उससे लड़ने की क्षमता क्या कहलाती है? इम्यूनिटी कहलाती है। जैसे मान लीजिए आज हमारे शरीर में निमोनिया हो गया है, तो निमोनिया का जो क्यूजेटिव एजेंट है, उससे लड़ने की क्षमता क्या है? इम्यूनिटी है। अब किसी की इम्यूनिटी बहुत हाई होती है, किसी की बहुत लो होती है। तो किसी की बहुत लो होती है, वो तुरंत क्या है? वो डिजीज के शिकार हो जाते हैं। किसी की हाई होती है, तो पैथोजन हमारे शरीर, भाई ऐसा नहीं कि पैथोजन केवल कुछ लोगों के शरीर में जाता है। आप देखते हैं ना, कुछ लोग बहुत जल्दी बीमार होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल बीमार होते ही नहीं है। तो जो बीमार नहीं होते, इसका मतलब है उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि पैथोजन तो सबके शरीर में आता है, पैथोजन हमारे शरीर में कैसे ना कैसे कांटेक्ट में आएगा। अब हो सकता है कि किसी की इम्यूनिटी ससेप्टिबल हो, कमजोर है, वो उस पैथोजन उस पर हावी पड़ जाएगा। हो सकता है किसी की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा हाई है, तो उस पैथोजन को खत्म कर देगा। क्लियर है बात? तो पैथोजन को खत्म करने की जो एबिलिटी है, वो क्या कहलाती है? हमारी इम्यूनिटी कहलाती है। चलिए अब बात करते हैं, हमारा टॉपिक का नाम है इम्यूनाइजेशन। कि भैया हमारे अंदर जो चलो पहले हेडिंग डाल लो, ये तो इम्यूनिटी की हेडिंग थी, अब हेडिंग डाल लीजिएगा इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या होता है? देखिए इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को डेवलप करने की प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ डेवलप इम्यूनिटी, कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को डेवलप करने की जो प्रोसेस है, वो क्या कहलाती है? आपकी इम्यूनाइजेशन कहलाती है। इन द ह्यूमन होस्ट बाय वैक्सीनेशन। अब देखो इम्यूनाइजेशन ऐसा थोड़ी ना कि हम लोग किसी के शरीर में, कि भैया कोई एक पर्सन है, मान लीजिए ये कोई पर्सन है, हाँ, इसकी हमको इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो कैसे बढ़ाओगे आप इसका इम्यूनाइजेशन करोगे। इम्यूनाइजेशन बोले तो इसका टीकाकरण करोगे, इसके टीका लगा दोगे।
टीका लगाओगे, वैक्सीन लगाओगे और इसकी इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, बूस्ट हो जाएगी। तो अब एक और टर्म आएगी, उससे पहले इस डेफिनेशन को लिखते हैं। इम्यूनाइजेशन क्या होता है, इम्यूनाइजेशन की डेफिनेशन लिखते हैं। देखिएगा इम्यूनाइजेशन क्या है, इट इज ए प्रोसेस टू डेवलप, लिखते हैं इट इज ए प्रोसेस, या लिखे प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस टू डेवलप, क्या प्रोसेस है, इट इज ए प्रोसेस, ये प्रक्रिया है, डेवलप, इट इज ए प्रोसेस टू डेवलप इम्यूनिटी इन ह्यूमन, हमारे अंदर ये एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है कि इट इज ए प्रोसेस टू डेवलप, की इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए जो हमारी प्रतिरक्षा है उसको डेवलप करना है। भाई सबके अंदर है प्रतिरक्षा। भाई दो तरीके की प्रतिरक्षा होती है, एक होती है इननेट इम्यूनिटी, एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, है ना, जो एक जन्म से आपको मिली है और एक बाद में एक्टिव और पैसिव, है ना, बाद में पूरा इम्यूनिटी आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक जो जन्म से मिली है वो तो ठीक है, सबको मिली है, लेकिन अब उस इम्यूनिटी को बढ़ाएं कैसे, तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, इम्यूनाइजेशन करना होता है। तो इट इज ए प्रोसेस बाय विच, या इट इज ए प्रोसेस टू डेवलप इम्यूनिटी इन ह्यूमन, इन ह्यूमन बाय, अब कैसे करेंगे हम लोग, कैसे डेवलप कैसे करेंगे इम्यूनिटी को, बाय वैक्सीनेशन, बाय वैक्सीनेशन, वैक्सीन लगाकर, वैक्सीनेशन क्या, वैक्सीन लगाकर। तो इट इज ए प्रोसेस टू डेवलप इम्यूनिटी इन ह्यूमन बाय वैक्सीनेशन, की वैक्सीनेशन के द्वारा व्यक्ति की इम्यूनिटी को बढ़ाना क्या कहलाता है, इम्यूनाइजेशन कहलाता है। तो इट इज ए प्रोसेस टू डेवलप इम्यूनिटी इन ह्यूमन, किसके द्वारा बढ़ाएंगे, बाय वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के द्वारा बढ़ाना, नोन एज, बाय वैक्सीनेशन नोन एज इम्यूनाइजेशन, क्या कहलाता है, इम्यूनाइजेशन कहलाता है, नोन एज इम्यूनाइजेशन क्या कहलाता है, इम्यूनाइजेशन कहलाता है। सीधी सी बात है कि शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाना, शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाना क्या, किसके द्वारा, बाय वैक्सीनेशन के द्वारा क्या कहलाता है, आपका इम्यूनाइजेशन कहलाता है। क्लियर है बात। अब एक और शब्द आ गया यहां पर वैक्सीनेशन की। सर वैक्सीनेशन क्या होता है, कि भैया जो हम लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन, हम जो वैक्सीन को हमारे शरीर में एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, डलवा रहे हैं, डाल रहे हैं, कि द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन इन आवर बॉडी, हम लोग जो वैक्सीन एडमिनिस्टर करवा रहे हैं हमारी बॉडी में, वो क्या कहलाता है, वो वैक्सीनेशन कहलाता है। क्लियर बात। चलिए तो अगली जो फुल डेफिनेशन है वो लिख लीजिएगा, वैक्सीनेशन। अगली जो डेफिनेशन है वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन क्या होता है, देखो इट इज ए प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है, क्या प्रक्रिया, कि जो वैक्सीन को एडमिनिस्टर, अभी आपने देखा कोविड के टाइम हम सब ने वैक्सीन लगवाई थी, तो वो क्या करवाने गए थे हम लोग, आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग लगवाकर टीका लगवाते हुए फोटो डाल रहे थे, आई एम वैक्सीनेटेड टुडे, है ना, क्यों, कि भैया आज हमने वैक्सीन लगवा ली है। तो वैक्सीनेशन है क्या, कि वैक्सीन लगवाने की जो प्रक्रिया है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन लगवाने की जो प्रक्रिया है दैट इज नोन एज वैक्सीनेशन, वो क्या कहलाता है, वैक्सीनेशन कहलाता है। चलिए इट इज ए प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस, ये क्या है, ये प्रोसेस है, इट इज ए प्रोसेस, लिखिएगा, इट इज ए प्रोसेस ऑफ, कैसी प्रोसेस है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, it is a process of administration, it is a process of administration of vaccine, कि वैक्सीन को हमारे शरीर में एडमिनिस्टर करवाने की जो प्रक्रिया है, कि वैक्सीन को हमारे शरीर में एडमिनिस्टर करवाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, वैक्सीनेशन कहलाती है। तो इट इज ए प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन इन आवर बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी, अब ह्यूमन ना लिख के लिखता हूं इन ओवर बॉडी, क्योंकि ओवर में सब कुछ आता है, इन ओवर बॉडी, नोन एज क्या कहलाता है, नोन एज वैक्सीनेशन, क्या कहलाता है, वैक्सीनेशन कहलाता है। मतलब वैक्सीन को अब क्या हम कर रहे हैं, वैक्सीन को हमारे शरीर में जो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जो एडमिनिस्टर करवा रहे हैं, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, वैक्सीनेशन कहलाती है। अब तक तीन टर्मिनोलॉजी पढ़ी, तीनों एक दूसरे से काफी जुड़ी हुई है, लेकिन तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली जो डेफिनेशन पढ़ी वो थी इम्यूनिटी, कि किसी भी डिजीज से लड़ने की क्षमता,
जैसे मान लीजिए अभी कोई यहाँ एक पैथोजन है, मेरा शरीर उससे लड़ रहा है, क्योंकि जैसे वो मेरे शरीर में एंटर करेगी, मेरा शरीर ऐसे थोड़ी ना आसानी से बीमार हो जाएंगे हम लोग, आसानी से नहीं होते, पहले हमारी इम्यूनिटी लड़ती है। तो जो हमारे शरीर की उस पैथोजन से लड़ने की क्षमता है वो क्या कहलाती है? इम्यूनिटी, पहली बात। अब दूसरी प्रोसेस है इम्यूनाइजेशन, कि भैया उस इम्यूनिटी को बढ़ाने की प्रक्रिया, उससे इम्यूनिटी को बढ़ाने की प्रक्रिया किसके द्वारा? बाय वैक्सीनेशन, की वैक्सीनेशन के द्वारा हम इम्यूनिटी को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। ये क्या कहलाता है? इम्यूनाइजेशन। और अब वैक्सीनेशन क्या है? कि वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करवाना, वैक्सीन को हमारे शरीर में एडमिनिस्टर करना, क्या कहलाता है? वैक्सीनेशन कहलाता है। क्लियर है बात? अब एक और नया शब्द आ गया साहब यहां पर, वैक्सीन। अगला वर्ड क्या आ गया? वैक्सीन। तो अब वैक्सीन क्या होती है जिसको हम लोग इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं? तो देखो वैक्सीन तीन तरीके की होती है, एक होती है लाइव वैक्सीन, एक होती है किल्ड वैक्सीन, एक होती है टॉक्सोड वैक्सीन। आइए लिखते हैं, तो वैक्सीन कितने टाइप्स की होती है? वैक्सीन आर 3 टाइप्स। नेक्स्ट, वैक्सीन आर 3 टाइप्स। वैक्सीन कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की होती है। मैं आपको ये एश्योरिटी दिलाता हूं, अगर आप इसको पूरा पढ़ लेंगे इस जो इम्यूनाइजेशन है, तो इसके बाद एक भी सवाल आपका गलती नहीं होगा। लेकिन बशर्ते क्या है कि आपको इस पर पूरा फोकस, आपको इस पर पूरा ध्यान देना होगा। चलिए, तो वैक्सीन आर 3 टाइप। वैक्सीन कितने टाइप की होती है? 3 तरीके की। पहली है लाइव वैक्सीन, दूसरी है किल्ड वैक्सीन, और तीसरी है टॉक्सोइड वैक्सीन। 3 तरीके की वैक्सीन होती है, लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन और टॉक्सोइड वैक्सीन, है ना। चलिए, सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा लाइव वैक्सीन। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा लाइव वैक्सीन क्या होती है, हेडिंग डालिएगा लाइव वैक्सीन। चलिए, पहली हेडिंग डालते हैं लाइव वैक्सीन। देखो भैया, बहुत बार सीधा सीधा सवाल आता है कि 3-4 वैक्सीन दे देंगे, नाम दे देंगे 3-4 का, ऑप्शन दे देंगे 4, और बताइए इनमें से लाइव वैक्सीन कौन सी है, इनमें से बताइए किल्ड वैक्सीन कौन सी है। तो सीधा सीधा तरीका होता है लाइव और किल्ड का पूछने का, ठीक है। तो ये वैक्सीन जो है ये लाइव है, मतलब इनका पैथोजन जो है वो जिंदा है, लेकिन एटीन्यूटेड है, निष्क्रिय कर दिया गया है। तो दे आर लाइव, कि ऐसी वैक्सीन, अब जो हम लोग डाल रहे हैं ना, पैथोजन ही तो डाल रहे हैं हम लोग। भैया हम लोग क्या डालते हैं, पहले वैक्सीनेशन का मतलब समझो। हम लोग वैक्सीन जो डाल रहे हैं ना, उसमें पैथोजन ही डाल रहे हैं। पैथोजन क्या? जैसे मान लीजिए, ऐसे समझिएगा मेरी सीधी सी बात को, कि हम लोग किसी चीज की वैक्सीन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे शरीर में। जैसे पोलियो की वैक्सीन, समझना ना, पोलियो की। अब जो पोलियो की वैक्सीन आप बच्चे को पोलियो की ड्रॉप पिला रहे हो ना, वो एक्चुअल में है क्या? वो खुद पैथोजन ही पिला रहे हो, लेकिन पैथोजन कैसे हैं? या तो एटीन्यूटेड, निष्क्रिय है, या मरे हुए हैं। भाई समझना बात को कैसे, हमारी ये बॉडी है, बात को समझना, डायग्राम थोड़ा ज्यादा अच्छा है लेकिन आप लोगों की समझ में आ जाएगा। ये हमारी बॉडी है, समझना ना, समझना बात को। भैया ये हमारा ये पैथोजन है, मान लीजिए ना, ये क्या है? पैथोजन है, वैक्सीन है ये वैक्सीन को हमने हमारे शरीर के अंदर इंट्रोड्यूस कर लिया, समझना। अब वैक्सीन क्या है? खुद पैथोजन है एक तरीके से, लेकिन कैसा पैथोजन? मरा हुआ पैथोजन, मृत पैथोजन है, एटीन्यूटेड, निष्क्रिय है, जो कुछ नहीं कर सकता। तो ये पैथोजन हमारी बॉडी में आ गया, ठीक है, ये पैथोजन हमारी बॉडी में आ गया। अब पैथोजन के आते ही हमारी बॉडी क्या करेगी? हमारी बॉडी फटाफट से जो है इसको मारने के लिए हमारी जो बॉडी है, क्योंकि मैंने बताया था जब भी कोई बाहर से पार्टिकल आता है तो उसको हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं? एंटीजन। जब भी कोई फॉरेनर पार्टिकल होता है, बाहर से कोई पार्टिकल अंदर आता है शरीर के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हमारी बॉडी में एंटीजन बोलते हैं, कि बाहर से कोई कण आ गया। तो जैसे ही हमारी बॉडी में कोई एंटीजन आता है, बाहर से कोई पैथोजन आता है, बॉडी उसके अगेंस्ट क्या करती है? बॉडी उसके अगेंस्ट उसको मारती है। भैया भागो भागो भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, है ना वो वाली बात, कि भागो भागो भेड़िया आया। और बॉडी उसके अगेंस्ट क्या बना लेती है? बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेती है। बॉडी उसके अगेंस्ट क्या करती है? एंटीबॉडी बना लेती है। अब क्या होता है? ये एंटीबॉडी जो है, जब अगली बार मान लीजिए असली में ये पोलियो वायरस आ जाए, अभी तो हमने कैसे डाला था? मृत, डेड, कि मरा हुआ पोलियो वायरस डाला था। मान लीजिए अब असली में आ गया, तो भैया हमारे पास पहले से एंटीबॉडी है, जैसे ही वो आएगा हमारी एंटीबॉडी तुरंत उसको खत्म कर देगी, हमारे इन्फेक्शन होगा ही नहीं। तो वैक्सीन क्यों लगवा रहे हैं हम लोग? वैक्सीन इसीलिए तो लगवा रहे हैं ताकि इन केस, जैसे हम लोग मरे हुई फॉर्म में डाल रहे हैं,
समझना मेरी बात को, हम किस फॉर्म में डाल रहे हैं, मरे हुए निष्क्रिय फॉर्म में डाल रहे हैं। हमारी बॉडी में गया, हमारी बॉडी में जाते क्या करेंगे, उसको उसके ऊपर अटैक करेंगे और उसके अगेंस्ट क्या बना लेंगे, एंटीबॉडी बना लेंगे हमारे शरीर। अब एंटीबॉडी बन गया, ठीक है, अब वो बोलेगा अरे यार ये तो नकली था, तो अब एंटीबॉडी का क्या करे, ये जो हमने शरीर बोलेगा कि यार ये तो नकली वायरस है, ये असली थोड़ी ना था, ये तो बेचारा नकली था, ठीक है। तो अब बॉडी क्या करेगी, जो एंटीबॉडी बनाई है उसको मारने के लिए, जो एंटीबॉडी बनाई थी उसको सेव कर लेगी, खुद के पास रख लेगी कि भैया भविष्य में कभी अगर असली में आ गया, अगर असली में आ गया तो हम तुरंत उसको अटैक कर देंगे, मार देंगे। यही तो है इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी है ही क्या, बात क्लियर है। चलिए, हालांकि इम्यूनिटी के बारे में और भी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन अभी इनिशियली आप लोग सिर्फ ये समझ जाइएगा। तो लाइव वैक्सीन क्या होती है कि ये लाइव है, दे आर लाइव वैक्सीन बट एटीन्यूटेड। एटीन्यूटेड का मतलब क्या होता है, जिसके पैथोजन को निष्क्रिय कर दिया गया हो। देखो लिखते हैं, दे आर लाइव वैक्सीन कौन सी होती है, दे आर लाइव बट, मतलब जिंदा है, जीवित है, बट कैसे हैं, निष्क्रिय। दे आर लाइव बट एटीन्यूटेड, बट एटीन्यूटेड। एटीन्यूटेड मतलब होता है निष्क्रिय, जिसको क्या किया गया है, निष्क्रिय किया गया है। देखो हिंदी भी लिख देता हूं मैं ना, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं कि जीवित है, यह जीवित, भाई पैथोजन होगा इसके अंदर भी, कैसा होगा, जीवित परंतु निष्क्रिय। एटीन्यूटेड का मतलब क्या होता है, निष्क्रिय है, कि भैया जिंदा है लेकिन कैसा है, निष्क्रिय है। क्लियर है बात। चलो अब एक टर्म और आ गई। सब एटीन्यूटेड का मतलब हमको समझ में नहीं आया सर। एटीन्यूटेड का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये एक कोई मैं वो समझाऊं आप लोगों को, कोई राक्षस है ना, ये एक राक्षस है और इसके हथियार हैं, ये हथियार है मान लो ये, ठीक है, राक्षस है एक कोई, है ना, समझना, एक मोन्स्टर है ना, और ये उसके हथियार हैं, दोनों हथियार। अब उसके हथियार को मैं अगर हटा दूं, कि मैंने उसके दोनों हथियार जो हैं वो हटा दिए, ये लो दोनों हथियार काट दिए, और इसको बोलते हूं जा युद्ध कर ले, अब तो ये कुछ कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। तो सेम जब पैथोजन को एटीन्यूटेड, मतलब उसकी पैथोजेनिसिटी, जो उसकी रोग फैलाने की क्षमता है, उसको हटा दे और केवल पैथोजन को छोड़ दे बॉडी के अंदर की, जा रोग कर ले, तो वो कुछ नहीं कर सकता। मेरी बात समझना, जैसे मान लो मैं टीचर हूं, ऐसा समझना मैं टीचर हूं, मेरे से पेन और बोर्ड ले लिया जाए तो मैं क्या पढ़ा सकता हूं, क्या नहीं पढ़ा सकता ना, क्या समझा सकता हूं, कुछ नहीं समझा सकते। सेम ऐसी ही बात है कि मान लीजिए कोई मोस्टर है, कोई राक्षस है, उसके हथियार ले लिया जाए और उसको बोले अब जाके अब जा, अब उदम कर ले, कुछ करना है जो, आप कुछ नहीं कर सकता वो, क्यों, क्योंकि हथियार ले लिए। समझ गए बात। तो सेम ऐसे ही पैथोजन का हथियार है रोग फैलाना। पैथोजन का हथियार क्या है, उसकी पैथोजेनिसिटी। पैथोजन का जो हथियार है वो क्या है, उसका रोग फैलाने की क्षमता, पैथोजेनिसिटी। और हमने उसकी पैथोजेनिसिटी को ही क्या कर दिया, खत्म कर दिया। हमने निष्क्रिय कर दिया किसको, उसकी पैथोजेनिसिटी को खत्म कर दिया। और वो जो पैथोजन है वो क्या हो गया, पैथोजन क्या होता है, जिससे डिजीज होती है, रोग कारक। जैसे मान लीजिए टाइफाइड, तो टाइफाइड का पैथोजन क्या होगा, साल्मोनेला टाइफी, मतलब उसका क्यूजेटिव एजेंट पैथोजन। अब उसका जो पैथोजन है उसकी रोग फैलाने की क्षमता को हम क्या कर दे, खत्म कर दे। लेबोरेटरी के अंदर ऐसा कुछ उसके अंदर डाल दे कि वो रोग फैला ही नहीं सकता, वो केवल निष्क्रिय फॉर्म में, कि हाँ भाई साहब बस कुछ भी नहीं कर सकता वो, तो उसको क्या बोलते हैं, एटीन्यूटेड बोलते हैं। क्लियर है बात। एटीन्यूटेड का मतलब समझ गए कि भैया जो बैक्टीरिया है, जो पैथोजन है, उसकी पैथोजेनिसिटी को क्या करना, रिमूव करना। तो अगर आप चाहो तो लिख सकते हो एटीन्यूटेड का मतलब, यहां पर मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, रिमूवल ऑफ, एटीन्यूटेड का मतलब लिखवा रहा हूं, रिमूवल ऑफ पैथोजेनिसिटी ऑफ पैथोजन, कि जो रोग कारक है उसकी रोग फैलाने की क्षमता को क्या कर दे हम लोग, उसकी रोग फैलाने की क्षमता को हम लोग हटा दे, उसकी रोग फैलाने की क्षमता को हम लोग निष्क्रिय कर दे, तो वो क्या कहलाता है, एटीन्यूटेड कहलाता है। मेरी बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है आप लोगों को। चलिए अब देखो कौन कौन से जो है लाइव वैक्सीन होती है, कौन कौन सी डेड वैक्सीन होती है। आइए एक ट्रिक बताता हूं, लाइव वैक्सीन की ट्रिक, नेक्स्ट उस पर बताऊंगा ट्रिक, लाइव वैक्सीन की ट्रिक। ये बहुत काम की ट्रिक है और आप अगर इसको समझ गए तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे। ट्रिक है बॉय लव द क्राइम। हालांकि देखो ये ट्रिक है सिर्फ, है ना, मैं आपको फिर बोल रहा हूं ये सिर्फ एक ट्रिक है याद करने के लिए, आप इसको कोई सीरियस मत लीजिएगा प्लीज, है ना। ट्रिक है बॉय लव द क्राइम, कि लड़कों को अपराध पसंद है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई लड़का नहीं जिसको अपराध पसंद है, किसी को भी नहीं है ना। तो ट्रिक है, बस केवल ये याद रखिएगा, बॉय लव द क्राइम।
ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं बार बार कि मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन बस केवल हम लोग इस ट्रिक को समझने के लिए, हम इसको करने के लिए हम ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है। आप इसको प्लीज कोई सीरियस ना ले। देखो बॉय, बी का मतलब है बीसीजी, बताऊंगा बीसीजी किसके लिए काम में लेते हैं, बैसिलस कालमेट ग्वेरिन, टीबी के लिए काम में लिया जाता है ना। चलो तो पहला बीसीजी, बी। ओ, ओपीवी, ओ का मतलब क्या है आपका ओपीवी, ओपीवी में कौन सा, साबीन। अब मैं दो बताऊंगा, एक होता है ओपीवी, एक होता है एफआईपीवी। ओपीवी एक आईपीवी, एक होता है साबीन, एक होता है साल्क। अभी के लिए केवल लिख लो, आगे डिटेल में बताऊंगा इनके बारे में, क्या है साबीन क्या है साल्क, लेकिन अभी के लिए केवल लिख लीजिए ओपीवी क्या, साबीन। साबीन ने खोज की थी ओपीवी, एफआईपीवी साल्क द्वारा ना, बताऊंगा उसके बारे में डिटेल से। वाई, वाई का मतलब क्या है, येलो फीवर। वाई का मतलब क्या है, येलो फीवर। येलो फीवर मतलब वो पीला फीवर नहीं है, डिजीज का नाम है येलो फीवर, ठीक है। चलिए अब लव, लव वर्ड केवल और केवल इंडिकेट करने के लिए बताया कि लव का मतलब लाइव है ना, केवल लव जो वर्ड है मैंने केवल और केवल इसलिए लिखा है ताकि आप समझ सके लव मतलब लाइव। तो मैं लिख देता हूं लव, और लव का मतलब है कि लाइव वैक्सीन है। ट्रिक में लव का मतलब केवल और केवल लाइव वैक्सीन को इंडिकेट किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। द, द, THE, दा, दा का मतलब है THE, दा, और दा का मतलब है यहां पर आपका टाइफाइड। कैसा है, टाइफाइड। दा का मतलब क्या है, टाइफाइड। अब क्या बचा, क्राइम, क्राइम। देखिए क्राइम का मतलब देखते हैं, एक मिनट, क्राइम का मतलब देख लेते हैं इधर ही। क्राइम, सी, सी का मतलब है यहां पर क्राइम, और इसका सी का मतलब है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स इसके आगे पढ़ेंगे, सबके बारे में पढ़ेंगे, चिकन पॉक्स। अगला है आर, फिर आएगा आई। चलो आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है रूबेला, आर का मतलब है रूबेला। आई का मतलब है इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। और एम का मतलब है यहां पर आपका एम, जो कि इंडिकेट करेगा किसको, मीजल्स मम्स। अब देखो रूबेला यहां पर आ गया, अब किसका नाम बचा, मीजल्स मम्स। तो एमएमआर पढ़ेंगे हम लोग आगे चलकर, एमएमआर, मीजल्स मम्स रूबेला, वो भी कैसी है, लाइव वैक्सीन है। बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। एमएमआर इज विच काइंड ऑफ वैक्सीन, लाइव, लाइव, किल्ड, टॉक्सोइड, ऑल ऑफ द अबव लाइव वैक्सीन है, याद रखिएगा। चलो एम का मतलब क्या है, मीजल्स या मम्स, मीजल्स मम्स रूबेला, एम्स। और लास्ट में बचा ई, ई का मतलब क्या है, एनसिफिलाइटिस, एनसिफे, एनसिफिलाइटिस। पढ़ेंगे जैपनीज एनसिफिलाइटिस के बारे में भी, लेकिन वो वायरल है ना, वायरल डिजीज होती है, जैपनीज एनसिफिलाइटिस के बारे में पढ़ेंगे। तो एनसिफिलाइटिस या एपिडेमिक टाइफस, एपिडेमिक टाइफस भी होता है एक है ना, उसके ये भी ई से ही दर्शाते हैं, एपिडेमिक टाइफस। तो ये सब किसके हैं, ये सब जो है आपके बीसीजी, मैं बोलूं कि जो आपकी लाइव वैक्सीन की ट्रिक है, ये ट्रिक किसकी है, लाइव वैक्सीन की ट्रिक है, लाइव वैक्सीन की ट्रिक है ये। क्लियर है बात। तो अगर आपसे लाइव वैक्सीन में से पूछ ले, तो मैं फिर बता रहा हूं लाइव वैक्सीन की ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से सवाल जरूर आते हैं, आपको ऑप्शन दे देंगे कि बताओ इनमें से कौन कौन सी जो है वो लाइव वैक्सीन है, तो आप लाइव वैक्सीन बता दीजिएगा कि ये लाइव वैक्सीन है। क्लियर है बात। चलिए अगली बात करते हैं किल्ड वैक्सीन की। देखो पहली बात की इसकी की हमने लाइव वैक्सीन की, पहला पॉइंट डाल दीजिएगा, ये फर्स्ट पॉइंट है। ये हमने किसकी बात की, पहली बात की हमने लाइव वैक्सीन के बारे में। अब किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे किल्ड वैक्सीन के बारे में। चलिए सेकंड हेडिंग डाल लीजिएगा, किल्ड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन, देखो किल्ड वैक्सीन क्या होती है, पहली है लाइव वैक्सीन, दूसरी है आपकी किल्ड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन क्या है कि जिनके पैथोजन को क्या कर दिया गया, किल, मार दिया गया है। जो पैथोजन को है, जो आप पहले में तो क्या किया था हमने, जो लाइव वैक्सीन है उसमें तो पैथोजन को हमने एटीन्यूटेड किया था, केवल उसके हथियार हटा दिए थे कि ठीक है तू निष्क्रिय करके भेजा था, है ना।
दूसरे में क्या कर दिया, पैथोजन को बिल्कुल ही मार दिया। पैथोजन इज किल्ड बाय द, हम बोले कि हीट से द्वारा, बाय द हीट और बाय द इंक्यूबेशन, जो भी मतलब किसी भी मेथड से हमने क्या कर दिया, उसको मार दिया है, पैथोजन को मार दिया। और अब हम उसको क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी में के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं। तो पैथोजन इज किल्ड, पैथोजन कैसा है, मृत होता है इसके अंदर। तो पैथोजन इज किल्ड इन दिस टाइप ऑफ वैक्सीन, पैथोजन इज किल्ड, पैथोजन कैसा होता है, किल्ड होता है। और किसके द्वारा मारा जाता है उसको, बाय द हीट इनएक्टिवेशन, हीट के द्वारा उसको, हीट के द्वारा गर्म, इतना टेम्परेचर दिया जाता है उसको ताकि वो खत्म हो जाए। तो पैथोजन इज किल्ड बाय हीट इनएक्टिवेशन, इनएक्टिवेशन, हीट इनएक्टिवेशन के द्वारा जो है उसको खत्म कर दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है। ठीक है, तो अब जब उसको मार ही देंगे तो उसमें क्या बचेगा, बताओ, कुछ भी नहीं है, वो रोग कर ही नहीं सकता। अब उसको हमारी बॉडी के अंदर डाल देंगे कि ले जा, उदम कर ले, रोग फैला दे। कहां से करेगा, कहां से रोग फैलाएगा, रोग नहीं फैला सकता वो। चलिए, तो इसकी ट्रिक भी बता दें आप लोगों को, बिल्कुल आप लोगों को इसकी ट्रिक भी बता देते हैं। चलिए ट्रिक बताते हैं, इसकी ट्रिक भी बहुत काम की है। ट्रिक, किसकी ट्रिक है ये, किल्ड वैक्सीन की ट्रिक है ये, याद रखना किसकी ट्रिक बता रहा हूं, किल्ड वैक्सीन की ट्रिक बता रहा हूं आप लोगों को। क्या है किल्ड वैक्सीन की ट्रिक, देखो, परी चोर थी दिल्ली में, एक है ना, ऐसा मैं फिर कह रहा हूं, मैं फिर बार बार कि मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर दे रहा हूं, जो भी ट्रिक बताई जा रही है कृपया इसको सीरियस ना ले, केवल और केवल समझाने के लिए बताई जा रही है ना। तो यहां पर ट्रिक है, परी चोर थी दिल्ली में। ठीक है, चलो, ट्रिक है, परी, नाम है परी, चोर थी दिल्ली में, है ना, वो में ऐसे ही है ना, उसका कोई मतलब नहीं है, बस वो लगाया है ताकि वो हमारा सेंटेंस पूरा बन जाए। चलो आ जाओ, एक एक के ऊपर बात करते हैं। पी, पी का मतलब क्या है, देखो यहां P इंडिकेट कर रहा है, यहां जो P है वो आपका दर्शाता है, जैसे मैंने बताया था ना वहां पर आप लोगों को OPV, तो यहां पर FIPV या IPV लिखूंगा मैं। यहां P क्या है, यहां पर जो P है वो इंडिकेट करता है किसको, IPV को इंडिकेट करेगा। तो F और IPV, वहां OPV था, यहां क्या होगा, यहां पर IPV होगा। चलो, तो यहां पर, वहां पर लिखा था साबीन, यहां पर क्या लिखेंगे, साल्क, खोज किसने की, साल्क ने। तो P क्या है यहां पर, FIPV, या मैं लिखूंगा साल्क, सॉरी, FIPV, ब्रैकेट में लिखूंगा साल्क। और आपकी पेंटावेलेंट जो वैक्सीन आती है आजकल, मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा, DPT और पेंटावेलेंट आजकल आने लग गई, पहले 3 आती थी, ट्राइवेलेंट आती थी, अब जो है पेंटावेलेंट की 5 वैक्सीन को एक साथ मिलाकर जो है वो अब एक वैक्सीन बनाई गई जिसको बोलते हैं पेंटावेलेंट। अब वो 5 कौन कौन सी वो भी बताऊंगा आप लोगों को, पर अभी के लिए केवल इतना बता रहा हूं कि पेंटावेलेंट भी कैसी है, पेंटावेलेंट भी आपकी एक किल्ड वैक्सीन है, पेंटावेलेंट। ए का मतलब क्या होगा यहां पर, देखो, पी का मतलब बता दिया आपका FIPV, पी का मतलब क्या है आपका FIPV। यहां पर ए का मतलब क्या होगा, यहां पर देखो, ए का मतलब है यहां पर हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी। ए का मतलब क्या है यहां पर, हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी, HEP से लिखते हैं इनको ना, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी, इसको किससे इंडिकेट किया जाता है, ए से इंडिकेट करते हैं। चलो अगला है आर, आर का मतलब क्या आता है यहां पे, रेबीज, रेबीज, रेबडो वायरस की बात करेंगे, रेबीज, आर का मतलब क्या है यहां पर, रेबीज। और आई का मतलब क्या है यहां पर, इन्फ्लुएंजा। अब आप बोलोगे सर इन्फ्लुएंजा तो वहां लिख दिया, तो इन्फ्लुएंजा दोनों फॉर्म में होता है, इन्फ्लुएंजा जो है वो दोनों फॉर्म में होता है। देख लीजिए यहां पर भी आपने लिखा था इन्फ्लुएंजा, मैं फिर बता देता हूं, देखो यहां पर भी लिखा था और यहां पर मैं ये भी लिख देता हूं, भले आप नहीं समझ में आ रहा, तो इन्फ्लुएंजा जो है किल्ड फॉर्म में भी होता है, लाइव भी होता है और आपके किल्ड फॉर्म में भी होता है। तो मैं यहां भी लिख रहा हूं उसको, इन्फ्लुएंजा किल्ड फॉर्म में भी होता है, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा कैसा है, ये किल्ड फॉर्म में भी होता है, मृत फॉर्म में भी होता है। क्लियर है बात, चलिए, तो परी का मतलब समझ में आ गया। अब देखो चोर, CHOR, कहां गया चोर, बिल्कुल ये देखिए चोर, और चोर का मतलब क्या है, कोलेरा, चोर का मतलब क्या है, कोलेरा, विब्रियो कोलेरी होता है ना, तो उसकी बात की है चोर। चलिए नेक्स्ट अगली बात करते हैं, मैं यहां से कर रहा हूं इसको, परी चोर थी, थी का मतलब क्या हो जाएगा आपका, टाइफाइड, थी का मतलब क्या है, ये थी
THI, वहां पर THE था, दी था। टाइफॉइड भी याद रखना लिविंग भी होती है और डेड भी होती है, किल्ड भी होती है। आपसे सवाल पूछ सकता है कि कितनी वैक्सीन जो है वो लिविंग भी है और किल्ड भी है, तो याद रखना कौन कौन सी है। एक तो OPV और वो FIPV अलग हो गया है ना, एक इन्फ्लुएंजा और एक आपका कौन सा हो गया, ये टाइफॉइड। टाइफॉइड जो है वो दोनों फॉर्म में होती है, वो लिविंग भी होती है और डाइड भी होती है, किल्ड भी होती है। दहली में, दहली का मतलब क्या है, डी का मतलब है DPT, डिप्थीरिया परट्यूसिस टिटनेस, और एमी का मतलब कुछ भी नहीं है, एमी केवल बताया गया है। तो याद रखना टाइफॉइड, और एक नोट डाल के लिख लीजिएगा, टाइफॉइड एंड इन्फ्लुएंजा बोथ, या मैं लिखूं टाइफॉइड एंड इन्फ्लुएंजा आर प्रेजेंट इन बोथ फॉर्म, लाइव फॉर्म में भी होता है और किल्ड फॉर्म में भी होता है। लिखवा दें इस नोट को, नोट करके लिख दीजिएगा एक नोट, इन्फ्लुएंजा एंड टाइफॉइड, इन्फ्लुएंजा एंड टाइफॉइड आर प्रेजेंट इन बोथ लाइव एंड किल्ड फॉर्म, दोनों फॉर्म में होती है भैया। जो इन्फ्लुएंजा और टाइफॉइड है वो दोनों फॉर्म में होती है, याद रखना। उनका अगर बात करूं मैं, उनके दोनों में होगा, वो लाइव भी होगी वो किल्ड भी होगी। चलिए भाई लोगों आगे बात करते हैं, अगली वैक्सीन कौन सी है। देखो आप लोगों को बताया था मैंने, 3 तरीके की वैक्सीन होती है, एक होती है लाइव वैक्सीन, एक होती है किल्ड और एक होती है टोक्सोइड। तो थर्ड हेडिंग डाल लेना टोक्सोइड वैक्सीन, थर्ड हेडिंग डाल लेगा टोक्सोइड वैक्सीन, थर्ड हेडिंग है, तीसरी हेडिंग डाल लेना टोक्सोइड वैक्सीन। टोक्सोइड वैक्सीन, देखो टोक्सोइड क्या होती है, थर्ड डाल लो। पहले आपने लाइव पढ़ी, उसमें क्या किया था आप लोगों ने कि पैथोजन तो जिंदा है लेकिन कैसा है, निष्क्रिय है। दूसरे में आपने बताया कि पैथोजन ही मरा हुआ है, और तीसरा में बता रहे हैं हम लोग इसके अंदर क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ वैक्सीन की, इस तरीके की वैक्सीन में क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन, जो टॉक्सिन, जो पैथोजन के द्वारा जो टॉक्सिन क्या प्रोड्यूस किया जाता है उसको डिटॉक्सिफाई कर दिया जाता है। मतलब पैथोजन भी है, जिंदा भी है, पैथोजन के पास हथियार भी है लेकिन उनमें धार ही नहीं है। भाई मान लो तलवार भी है लेकिन तलवार के अंदर धार ही नहीं है। जो टॉक्सिन, जो जहर है उसका, वो डिटॉक्सिफाई कर दिया गया है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन। उसके टॉक्सिन को कैसा कर दिया गया है, उसके टॉक्सिन को डिटॉक्सिफिकेशन कर दिया गया है, मतलब वो अब रोग ही नहीं फैला सकता। तो क्या बोलते हैं हम लोग, in this type of vaccine the toxin is detoxification of toxin produced by the pathogen। क्या करते हैं हम लोग, जो डिटॉक्सिफिकेशन कर देते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन, टॉक्सिन है उसका डिटॉक्सिफिकेशन कर देते हैं। क्या करेंगे देखो, इन दिस टाइप ऑफ वैक्सीन, इस तरीके की वैक्सीन में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ वैक्सीन डिटॉक्सिफिकेशन, ये वर्ड अच्छा है, डिटॉक्सिफिकेशन मतलब उसका जो टॉक्सिसिटी थी वो खत्म कर देते हैं, जो रोग फैलाने की क्षमता है, जो उसकी टॉक्सिसिटी है वो क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। द इन दिस टाइप ऑफ वैक्सीन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन इज डन। क्या कर देते हैं इस तरीके की वैक्सीन में, क्या करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन, की टॉक्सिन का क्या कर दिया जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन कर दिया जाता है, मतलब उसको क्या कर देते हैं, उसको निष्क्रिय कर देते हैं। और टॉक्सिन किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, जो पैथोजन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। तो इन दिस टाइप ऑफ वैक्सीन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन इज डन कर दिया जाता है ना। और टॉक्सिन किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, टॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाय पैथोजन, टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय पैथोजन। पैथोजन के द्वारा जो टॉक्सिन प्रोड्यूस किया गया है उसको हमने क्या कर दिया, डिटॉक्सिफिकेशन कर दिया है। यहां पर अगर आप डिटॉक्सिफिकेशन का हिंदी मतलब लिखना चाहो तो लिख सकते हो उसको रोग रहित। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, रोग रहित कर दिया हमने, रोग रहित, कि भैया वो रोग नहीं फैला सकता। तो आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर एटीन्यूटेड में भी तो यही किया था, एटीन्यूटेड में हमने उसकी फैलाने की क्षमता को पैथोजन के अंदर काम किया था,
एटीन्यूटेड में हमने क्या किया था कि पैथोजन के अंदर उसकी जो रोग फैलाने की क्षमता है उसको खत्म किया था, लेकिन यहां पर पैथोजन के अंदर हमने कुछ नहीं किया, हमने उसको बोला खूब टॉक्सिक मार तू। हमने देखो पहले में दोनों में फर्क समझना, जो लाइव एटीन्यूटेड और आप डिटॉक्सिफिकेशन में मतलब समझना, वहां पर क्या किया था, जैसे सांप है, एक स्नैक है, उसमें क्या किया था, एटीन्यूटेड का मतलब क्या होता है कि स्नैक को जो, जैसे स्नैक डस रहा है ना, तो उसके जो ऑर्गन है उसको हमने क्या किया था, उसको उठा दिया, मतलब पैथोजन की पैथोजेनिसिटी, रोग करने की क्षमता, उसको उठा दिया। जबकि यहां पर हमने जो उसका जहर है, उसके जहर को, असर को कम कर दिया। समझ के दोनों में फर्क समझना, कि वहां तो जिस ऑर्गन से वो काट रहा है उस ऑर्गन को हटा दिया, कि अब काट कैसे काटेगा, एटीन्यूटेड कर दिया। जिंदा है सांप लेकिन काटना नहीं जानता है ना, या काटेगा तो भी उसके पास ऑर्गन नहीं है। और यहां पर क्या कर रहे हैं, उसके टॉक्सिक को, उसके जहर को डिटॉक्सिफाई कर दिया। ठीक है, मतलब आप सीधा समझ सकते हैं कि टॉक्सिन को क्या कर दिया, टॉक्सिन को डीएक्टिवेट कर दिया। टॉक्सिन इज डीएक्टिवेटेड, डीएक्टिवेटेड, टॉक्सिन को क्या कर दिया गया है, डीएक्टिवेट कर दिया गया है। क्लियर है बात। एग्जाम्पल अब देखो कौन कौन सी वैक्सीन जो है, मैं बोलूं टॉक्सोइड वैक्सीन कौन कौन सी होती है। एक होता है टीडी, टिटनेस टॉक्सोइड, एक होता है टीटी, टिटनेस टॉक्सोइड, और एक होता है डिप्थीरिया टॉक्सोइड, डीटी। एक होता है टीटी, टिटनेस टॉक्सोइड, टिटनेस टॉक्सोइड, और एक होता है डीटी, डिप्थीरिया टॉक्सोइड। डिप्थीरिया टॉक्सोइड, तो ये दो वैक्सीन होती है, ये दो जो है ये किस में आती है, टॉक्सोइड में आती है। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, बस याद रख लो टीडी है ना, डीटी टीडी कैसे भी याद रखना, जैसे भी। तो ये हमारे पास तीन तरीके की वैक्सीन हुई। एक हमने बताई लाइव वैक्सीन क्या होती है, एक हमने बताई कि किल्ड वैक्सीन क्या होती है, और एक हमने बताई कि भैया जो आपकी टॉक्सोइड वैक्सीन है वो क्या होती है। यहां तक की बात है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। हमने क्या क्या बताया, हमने बात की सबसे पहले इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी क्या होती है, कि इम्यूनिटी हमारी बॉडी की जो मैं बोलूं कि लड़ने की क्षमता है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, वो क्या है, इम्यूनिटी है। फिर हमने बात की दूसरी कि इम्यूनाइजेशन क्या होता है। इम्यूनाइजेशन हमने बताया कि प्रोसेस, इम्यूनिटी डेवलप करने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन जो हम लोग एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो क्या कहलाती है, वैक्सीनेशन। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की तीन तरीके की वैक्सीन होती है। नेक्स्ट हम लोगों ने बताया कि लाइव वैक्सीन क्या होती है, किल्ड वैक्सीन क्या होती है, ट्रिक बताई इन सब की। और अगली हमने बताई किसके बारे में, लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन। और नेक्स्ट हम लोगों ने बात की किसके बारे में, टॉक्सोइड वैक्सीन के बारे में हम लोगों ने बात की। उम्मीद है यहां तक की बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अब अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे माइलस्टोन्स के बारे में, कि माइलस्टोन्स क्या क्या है, कब जो है वो स्टार्ट हुआ, वैक्सीनेशन का शुरुआत कब हुई, वैक्सीनेशन की में क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ेंगे, और किस ईयर में क्या क्या चेंजेस आए, उन सब की बातें हम लोग करेंगे। यहां तक उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अगले पार्ट में फिर आपसे मिलते हैं इम्यूनाइजेशन में। थैंक यू सो मच।